हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सभी देखते हैं तरंगाग्र वे फ्रंट क्या होती है। तरंगाग्र तरंगाग्र वेव फ्रंट। आप इस बात को समझिएगा, तरंग किस रूप में चलती है? इस रूप में चलती है, ठीक है। और ये आपकी क्या हो गई? ये हो गई तरंग के चलने की दिशा, ठीक है। ये हो गई तरंग के गति की दिशा। इसमें क्या हो रहा है? ये अलग अलग समय पे तरंग के फेजेस दिए हुए हैं। ये यहां से ये और ये क्या होगा? समान कला में होंगे। ये भी क्या होगा? समान कला में। ये समान कला में। ये आपका क्या होगा? सेम फेज में, सेम फेज में। और ये इधर ले लो, तो ये क्या हो गया? सेम फेज में। अब किसी तरंग के संचरण के लंबवत, तरंग के चलने की गति के दिशा के लंबवत समान अवस्था में, समान कला में, सेम फेज में बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाएगी? तरंगाग्र कहलाएगी। तो आप सेम फेज में क्या कर दो? आप इनको क्या कर दीजिए? इनको मिला दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया तरंगाग्र। क्या बन गया? वेव फ्रंट। इधर ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन गया तरंगाग्र, बन गया वेव फ्रंट, बन गया। पत्थर जब फेंकते हो क्यों गोल गोल बन जाता है? ये आपको बताएगा किस पे? तरंगाग्र टॉपिक पे चर्चा होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी, आपने क्या किया? पत्थर फेंका। यहाँ पे आपने क्या फेंका? स्टोन। इसकी एनर्जी लेकर के ये पानी का कण क्या हो जाता है? उत्तेजित अवस्था में क्या करता है? आ जाता है। जब ये पानी का कण उत्तेजित होगा तो पानी के कण में क्या होगी? एक क्या होगी? कंपन होगी। और जब कंपन होगी तो यहां से क्या करेगा? सभी डायरेक्शन में समान चाल से तरंगे क्या करेंगी? चलेंगी। आप क्या करो? समय टी ले लो, तो टी समय में चली गई, दूरी निकाल लो, ठीक है। तरंग के द्वारा टी समय में आपने क्या निकाल लिया? चली गई दूरी। और यस बराबर क्या होता है? बी इंटू टी। तरंग किस वेग से चल रही है? v वेग से चल रही है। तो ये वाली तरंग टी समय में कहां पे आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। ये कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे कंपन कर रहे हैं ना। तो अब क्या करो? ये समान कला में हो गए, इनको आपने क्या कर दिया? मिला दिया। बस में तो आपकी क्या बन गई है? तरंग के संचरण के लंबवत। क्योंकि प्रकाश क्या करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिसमें विद्युत सदिश के कंपन ऑल डायरेक्शंस में पॉसिबल होता है ना। ध्रुवण में आप लोग पढ़ोगे। अब जब तरंग आपकी सपोज कर लो यहां पे आ गई, तरंग यहां पे आ गई। अब इसकी ऊर्जा, पहले वाले कण की ऊर्जा, पहले वाले कण की ऊर्जा टी समय बाद यहां पे जो पानी का कण होगा वहां पे पहुंच जाएगी। अब ये वाला कण क्या करेगा? ये वाला कण ऊर्जा लेकर क्या हो जाएगा?
उत्तेजित हो जाएगा, उत्तेजित रहेगा ना। तो अब यहां से क्या करेगी, यहां से आपकी द्वितीय तरंगिका पैदा होगी, ये भी क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स पैदा करेगा, ये भी क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स पैदा करेगा, ये भी क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स, ये क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स पैदा करेगा, समान चाल से सभी डायरेक्शन में बढ़ेगी। अब ये टी समय के बाद, टी समय के बाद कहाँ पे इसकी लोकेशन आ गई, यहाँ पे आ गई। अब समान कला में रहने वाले बिंदुओं को क्या कर दो, मिला दो, तो दूसरी तरंगिका बन गई ना, दूसरी तरंगिका बन गई। लेकिन तरंग चल किधर रही है, तरंग आपकी क्या कर रही है, इधर चल रही है। अब ये तरंग आपकी इधर चल रही है और माध्यम के कण क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कंपन करने लगेंगे। तो समान कला में रहने वाले पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, आप मिला दीजिए, क्या बन गया, तरंगाग्र। और तरंगाग्र के कारण क्या होता है, चारों तरफ है ना उभार सब टाइप का महसूस होता है, क्या बना देता है, गोल घेरा रहता है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो तरंगाग्र की परिभाषा आपकी क्या हो गई, तरंग के संचरण के लंबवत, तरंग के संचरण के लंबवत, समान कला, सेम फेज, सेम फेज डिफरेंस में रहने वाले बिंदुओं के समुच्चय को, समुच्चय को क्या कहेंगे, तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होगा, तरंग के संचरण के परपेंडिकुलर, तरंगाग्र तरंग के संचरण के परपेंडिकुलर होता है। तरंगाग्र का समझ आया। अब ये आपका तरंगाग्र कितने तरह के होंगे, ठीक है। हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स, तरंगाग्र के प्रकार। पहला आपका क्या हो जाएगा, गोली तरंगाग्र। देखो पहला हो गया आपका गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। क्या करोगे, ये पानी, यहाँ पे आपने पत्थर फेंका, इससे क्या करेगा, क्या कहा, स्रोत से सभी दिशाओं में क्या करती हैं, तरंगे चलती हैं। तो ये देखो, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, यहाँ पे क्या जा रही है, ये जा रही है क्या, तरंग पैदा हो रही है ना। अब क्या करेगा, समान फेज, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, इधर आप ले लो, यहाँ से ऊपर या ये ऊपर, ये ऊपर, इनको क्या कर दिया, इनको तरंग के संचरण के लंबवत क्या कर दिया, मिला। तरंग इधर जा रही है और इसके क्या कहा, परपेंडिकुलर, सभी डायरेक्शन तरंगे जा रही है ना। क्या बन जाएगा, ये एक गोलीय रचना बनेगी, एक स्फेरिकल रचना बनेगी। इस तरह के तरंगाग्र को आप क्या बोलोगे, गोलीय तरंगाग्र। और कब, जब बिंदु स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या होगा, बिंदुवत होगा, पॉइंट पॉइंट पत्थर पे का क्या करेगा, गोल गोल बनेगा। तो क्या कहा, जब स्रोत क्या होता है, बिंदुवत, यानी क्या होता है, पॉइंटेड होता है, तो उस बिंदु से तरंग के संचरण के लंबवत दिशा में माध्यम के कणों के कंपन के कारण स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। तो क्या कहा, जब स्रोत बिंदुवत, तो स्रोत
बाहर सभी दिशाओं में क्या होता है? तरंग के संचरण के लंबवत क्या बनता है? गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है, जिसकी आकृति क्या होती है? वृत्ताकार। जिसकी आकृति वृत्ताकार या क्या होती है? सर्कुलर होती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? पानी। इससे तरंगाग्र चला, क्या करेगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पॉइंट ऑफ, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्या करेगा? बढ़ता जाएगा, क्या करेगा? बढ़ता जाएगा। इधर क्या हो गया? किनारे की तरफ जाकर के यही तरंगाग्र क्या हो जाता है? प्लेन हो जाता है। तो प्रकाश स्रोत से अधिक दूर पे, स्रोत से अधिक दूरी पे जाने पे इसकी कर्वेचर ऑफ रेडियाई वक्रता क्या हो जाती है? घटती जाती है। और बहुत दूरी जाने पे ये तरंगाग्र आपका क्या हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा तरंगाग्र क्या हो गया? आपका समतल हो गया ना। तो क्या लिखेंगे? दूसरा तरंगाग्र आपका आ गया कौन सा? ये तो पहला आ गया गोली, दूसरा आपका आ गया समतल तरंगाग्र। स्रोत से बहुत अधिक दूरी पे जाने पे तरंगाग्र की आकृति क्या हो जाती है? प्लेन हो जाती है। ठीक है। तरंग यहाँ पे कहो स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर जाने पर तरंग की आकृति क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? समतल हो जाती है। और ऐसी स्थिति में आपको कैसा तरंगाग्र मिलता है? समतल तरंगाग्र। ऐसी स्थिति में क्या प्राप्त होता है? समतल तरंगाग्र क्या होता है? प्राप्त होता है। अब अगर ये ट्यूबलाइट जल रही है तो इसका तरंगाग्र कैसा होगा? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगला तरंगाग्र के टाइप्स जो आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स होगा, अगले टॉपिक में चर्चा करूंगा। आप मुझसे जुड़े रहिए। बहुत ही जल्दी हम अपना इस टॉपिक से रिलेटेड अगला वीडियो जारी करेंगे। धन्यवाद।